एसएससी जेई की दुनिया में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को पता है, एक लड़की थी जिनका एक ही पैर था। जेन्युइन एक्सक्यूज होने के बाद भी उन्होंने माउंटेन को क्लाइंब किया और मिसाल बन गई। और हम लोग पूरा स्वस्थ होने के बाद भी एक्सक्यूजेस ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और निठल्ला बैठे रह जाते हैं, मोबाइल में स्क्रॉल करते रह जाते हैं रील्स। तो डिपेंड हम पे करता है कि हम एक्सक्यूज़ेस को ढूंढ ढूंढ के सामने लाएं या फिर जेन्युइन एक्सक्यूज़ को भी किक आउट करें, इग्नोर करें, है ना। डिपेंड हम पे करता है। तो चलिए, पढ़ाई लिखाई का बातें तो होते ही रहेगा। एक गेम खेलते हैं, गेसिंग गेम। हम आपको एक सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को ये गेस करना है कि वो सब्जेक्ट कौन सा फील्ड से है, ठीक है। और हम लोग उसको पढ़ने भी वाले हैं। तो चलिए बताइए, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फील्ड से है? बताइए। ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। हम लोग क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो फिर हम लोग कोई मेडिकल का थोड़ी पढ़ेंगे। मेडिकल का एमबीबीएस का तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट पढ़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना। तो ये कौन से फील्ड का सब्जेक्ट है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये किस चीज़ से डील करता है आपको? ये डील करता है किस चीज़ से? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, नाम जान लिए, किस फील्ड से जान लिए, पढ़ेंगे क्या इसमें? इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें बस आपको ये देखना है कि हम लोग कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। हम लोग कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जैसे कि गन्ना जो होता है, गन्ना का रस निकालने के लिए ठेला वाला उसको कितने बार मशीन के थ्रू पास करता है ना। जब तक कि उसमें एक बूंद रस तक खत्म ना हो जाए, एक बूंद रस भी उसमें ना बचना चाहिए, तब तक वो मशीन के थ्रू उस गन्ने को गुजारते रहता है। क्यों? ताकि उस चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, है ना। ताकि उस चीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। तो वैसे ही हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंट यूज़ हो पाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उसके लिए हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि आप लोग के घर में नेचुरल लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है? अभी अभी मतलब किस चीज़ से आप लोग को लाइट मिल रहा है? नेचुरल सोर्स से या आर्टिफिशियल सोर्स से? बताइए। नेचुरल सोर्स वैसा सोर्स है जिसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स ऐसा सोर्स है जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल सोर्स के लिए हमें बदले में पे करना होता है, पर नेचुरल सोर्स के बदले में हमें कुछ पे नहीं करना होता, हमें फ्री में मिलता है। फ्री चीज़ का तो हम वैल्यू करते नहीं हैं, क्योंकि अभी भी देख लीजिए, लाइट है, नेचुरल लाइट है दिन के टाइम में, है ना। पर हम लोग रूम बंद करके, पर्दा उर्दा लगा करके, लाइट ऑन करके नेचुरल लाइट को इग्नोर करके आर्टिफिशियल लाइट के नीचे पढ़ते हैं, मोबाइल चलाते हैं, है ना। तो ये तो बस आपको समझने के लिए हम बता दिए आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट क्या है। तो वैसा लाइट नेचुरल लाइट है जो कि लाइट खुद से एमिट कर सकता है ना। और आर्टिफिशियल लाइट ऐसा लाइट है जिसको हम लोग कुछ करते हैं, उसमें वोल्टेज देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तब जाके वो हमें लाइट देता है ना। ऐसा कभी सुने हो कि आपके किसी एक दोस्त ने परसों सन में जा कर के गैसेस भरा, तब जा कर के सन आज हम लोग को लाइट दे रहा है? उसको बार बार भरना पड़ता है गैसेस से जा के, नहीं ना। ऐसा तो कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, या किसी ने भी भरा, जा कोई भी जाके भर रहा है सन में जा के गैस, तब जा कर के सन हमें लाइट दे रहा है। ऐसा तो नहीं सुना होगा आप लोगों ने, नहीं ना। तो वैसे ही सन जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। उससे लाइट लेने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, वो खुद ब खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, एमिट करता है और हम लोगों को देता है। पर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में
इंसान उसे बनाया है। और जब जहाँ पे इंसान अगर कुछ करता है ना, तो इंसान सारा क्या होता है, मतलबी होता है। तो इंसान को बदले में, हर चीज़ के बदले में फ़ायदा चाहिए होता है ना। इसीलिए तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक लाइट जो मिलता है, उसके बदले में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है। पर नेचुरल लाइट के बदले में हमें कुछ पे नहीं करना होता है ना। तो इसीलिए हमें दो तरह का लाइट पढ़ना है, क्योंकि दो तरह का लाइट होता है इसलिए। एक होता है नेचुरल लाइट, एक होता है आर्टिफिशियल लाइट। अब जो होता है नेचुरल लाइट, उसमें क्या आता है, सन आता है, मून आता है। और जो होता है आर्टिफिशियल लाइट, उसमें क्या आता है, बल्ब, लैम्प, ये सब, है ना। अच्छा ये बताइए, हम लोगों को कुछ भी दिख रहा है तो वो कैसे दिख रहा है, ये बताइए। आप बोलोगे अपने आँख से दिख रहा है, और कैसे दिख रहा है। ठीक है, आँख से दिख रहा है, और क्या रीज़न है कुछ भी चीज़ दिखने का। लाइट पड़ रहा है उस पर, इसलिए वो दिख रहा है ना। ठीक है, और आप बोलोगे और क्या हो गया, हो नहीं गया। जिस सामान पे आप लाइट दे रहे हो ना, वो सामान का जो सरफेस है ना, उसका ऐसा नेचर होना चाहिए कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ताकि वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके हमारे आँख पे पड़े, तो हम लोग वो चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है। अगर वो सरफेस वो लाइट को खा गया, अगर हम कोई सरफेस पे लाइट पर आ रहे हैं और वो सरफेस अगर लाइट को खा गया, एब्जॉर्ब कर लिया, वो रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हम लोग को वो चीज़ नहीं दिखेगा, नहीं दिख पाएगा। ठीक है। जैसे कि आपको आपके घर से टिफ़िन मिलता है बोल के कि ये लो आज चाउमीन दे रहे हैं, अपने दोस्त लोग को भी खिला देना। ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, उसको शेयरिंग का नेचर आपका नहीं है। आपका नेचर कैसा है, शेयरिंग वाला नहीं है। तो आप सारे चाउमीन खुद ही खा लेते हो, आगे अपने दोस्त को देते ही नहीं हो, चखने भी नहीं देते हो। तो आप एक सरफेस हो, आपका नेचर शेयरिंग वाला नहीं है। वैसे ही जिस भी सामान का सरफेस का नेचर रिफ्लेक्ट बैक करने वाला नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करने वाला नहीं है लाइट, तो फिर वो सामान हमें दिखेगा ही नहीं। उसका वो दोस्त लोग को पता ही नहीं चला कि वो चाउमीन भी लाया था, हम लोग के लिए भी आंटी जी भेजी थी चाउमीन, उसको पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही सामान का सरफेस का भी नेचर होता है। अगर उसका नेचर रिफ्लेक्ट करने का नहीं है लाइट, अगर वो खा लेगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे कोई सामान है, हम लोग को दिखेगा ही नहीं, मतलब देख नहीं पाएंगे हम लोग को सामान को। इसलिए लाइट तो होना ही चाहिए साथ में। जिस सरफेस पे लाइट पड़ रहा है, उस सरफेस के पास रिफ्लेक्टिंग पावर होना चाहिए, रिफ्लेक्ट बैक करने का लाइट आँख में, ये पावर होना चाहिए। लाइट क्या होता है, काउज होता है। और इल्यूमिनेशन क्या होता है, चीज़ों का हमें विजिबल होना, हमें दिखना। ये हो गया इल्यूमिनेशन, ये हो गया रिजल्ट। लाइट हो गया काउज, एल्यूमिनेशन हो गया रिजल्ट। ठीक है। जैसे कि अगर मम्मी कोई काम बोल दी, ठीक है, और हमें वो काम करने के दौरान चोट लग गया, ठीक है, तो क्या बोला जाता है, तुम्हारे ही कारण लगा चोट, है ना। तो कारण क्या बन गई, मम्मी, कारण बन गई मम्मा, रिजल्ट क्या हुआ, हमें चोट लग गया, रिजल्ट हो गया चोट, है ना। वैसे ही लाइट हो गया कारण, काउज, इसके कारण हुआ, लाइट के कारण हुआ। रिजल्ट क्या हुआ लाइट के कारण, इल्यूमिनेशन हुआ, यानी कि हमें चीज़ विजिबल होने लग गया। ठीक है। ये क्या हो गया, काउज, लाइट हो गया काउज, और जो हमें दिखने लग गया इल्यूमिनेशन जो है, वो हो गया रिजल्ट, हमें विजिबल हो गया थिंग्स, ये हो गया रिजल्ट। ठीक है। देखिए, गुड एलिमिनेशन का ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। अब ऐसा होना चाहिए तो ही हमें चीज़ अच्छे से दिखेगा। जैसे कि सफिशिएंट लाइट शुड फॉल ऑन द एलिमिनेटिंग सरफेस। जो सरफेस जो है, जो जिस जिस चीज़ को हम लोग को देखना है, उस पर सफिशिएंट लाइट फॉल होना चाहिए। ये नहीं कि डिम लाइट है, जला हुआ है, तो आप लोग नहीं बोलते कितना डिम लाइट, अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। तो वही बात है, सफिशिएंट लाइट फॉल होना चाहिए उस सरफेस पे। ठीक है। Light source should be installed at such a place so as to get uniform light. लाइट सोर्स जो है ऐसे इंस्टॉल्ड होना चाहिए कि वो मतलब यूनिफॉर्म लाइट दे पाए हर जगह पे। अब रूम पे एक जगह पे लाइट लगा हुआ है, ठीक है, तो वो जो लाइट लगा हुआ है, वो पता चल रहा है एक कोना पे सफिशिएंट लाइट दे रहा है, अपने नीचे में अगर बैठ जाइए उस लाइट के नीचे सफिशिएंट लाइट दे रहा है, ठीक है, पर वो
एक कोना अंधेरा ही रह जा रहा है, दूसरा कोना अंधेरा ही रह जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म लाइट नहीं दे रहा है। तो ऐसे जगह मतलब इंस्टॉल होना चाहिए बल्ब जहाँ पे से वो यूनिफॉर्मली हर रूम के हर कोने में लाइट दे, ठीक है ना। ऐसे लाइट सोर्स को इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। और क्या है, सरफेस शुड हैव सुटेबल सेट टू रिफ्लेक्ट द लाइट। इसका मतलब सरफेस के पास वो वैसा नेचर होना चाहिए, सुटेबल सेट होना चाहिए, वैसा नेचर होना चाहिए कि वो लाइट को जो है रिफ्लेक्ट बैक कर पाए, उस पर जो लाइट उसको दिया जा रहा है वो वापस से उसको रिफ्लेक्ट कर पाए, ताकि कोई भी उसको देख पाए इजीली, ठीक है। और लाइट शुड नॉट स्ट्राइक द आइज डायरेक्टली। लाइट जो है आइज पे डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं और आपकी मम्मी आपको बोले कि सुनो ना जैसा टॉर्च दिखाना, हम मतलब कुछ खोज रहे हैं, और वो टॉर्च जो आपने दिखाया, आप मोबाइल चलाने के चक्कर में टॉर्च आँख पे मारती है मम्मी के, तो आपको बदले में क्या मिलेगा, लत्तम झुत्तम, है ना। तो क्योंकि उनके आप आईज में दे रहे हो लाइट, ठीक है। अगर आप उनके आईज में दे रहे हो लाइट तो उनको तो कुछ दिखेगा नहीं, आँख चौंधिया जाएगा, मतलब देख नहीं पाएगी सही से, है ना। तो आपको लत्तम झुत्तम भी मिलेगा। तो लाइट शुड नॉट स्ट्राइक द आइज डायरेक्टली। आपको लाइट को डायरेक्ट आइज पे नहीं मारना है, आपको सामान पे मारना है, ताकि वो रिफ्लेक्ट बैक करे और आप एंड बाकी लोग उसे देख पाए, ठीक है। देखिए लाइट्स तो बहुत होता है, आर्टिफिशियल भी, नेचुरल भी, पर हम लोग इंसान हैं, हम लोग बकवास सुनना प्रेफर नहीं करते हैं, जो काम का बात है वो बोलो, है ना। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइट्स का ही सीधा फ़ायदा देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। उसका क्या एडवांटेजेस है, इलेक्ट्रिकल लाइट जो होता है ना क्लीन होता है। जैसे कि लैंप होता था पहले, तो लैंप को ना हम लोगों को बार बार साफ़ करना पड़ता था शीशा को, क्योंकि क्या होता था ना, कारिक लग जाता था उसके शीशा पे, उसको बार बार साफ़ करो तब जा कर के उसको यूज़ में लाओ, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिकल लाइट जो होता है ना वो साफ़ सुथरा होता है, वो क्लीन होता है, और वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करता है, गंदा नहीं करता है एनवायरनमेंट को। देखो कोई बोले इलेक्ट्रिकल बल्ब से अरे कितना धुआं दे रहा है, अगर आप चूल्हा जलाते हो कोयला वाला तो फिर वो देखिए वो भी कितना ज़्यादा मतलब धुआं देता है, पॉल्यूट करता है ना इन्वायरमेंट। तो लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिकल लाइट जो है ये पॉल्यूट नहीं करता है कोई भी तरह से इन्वायरमेंट, ठीक है। ये एकदम इन्वायरमेंट में कोई भी पॉल्यूशन स्प्रेड नहीं करता है, और वो इजीली कंट्रोल भी हो जाता है। देखते हो ना, बैठे बैठे सोफ़ा पर से लाइट बंद कर देते हो, ऐसे बगल में स्विच बोर्ड है बंद कर दिया, आजकल तो रिमोट से भी सब कुछ होने लगा है, तो बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है लाइट्स, है ना। और ये बहुत इकोनॉमिकल भी है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, मतलब सोचना नहीं पड़ता है ये लेने के लिए हमें, और वो बहुत इजी हैंडल भी हो जाता है, कोई माथापच्ची नहीं है इसमें। और उसका जो फिटिंग होता है बहुत कन्वीनियंट, क्या होता है लाइट लाओ होल्डर में से घुमा दो हो गया, फिटिंग बहुत ईज़िली हो जाता है उसका, बहुत कोई भी कर सकता है एक बार सीखने के बाद। और वो बहुत स्टेडी आउटपुट देते हैं, यानी कि बहुत ही मतलब स्टेडी आउटपुट इन द सेंस कि उसका लाइट भुक 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 बक बुक बक बुक नहीं करता है हमेशा, कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए ना तो करेगा, ऐसे वो कभी भी लाइट बक बुक उसका नहीं होता है, वो एक स्टेडी आउटपुट देता है, ठीक है। इट इज़ मोर रिलायबल। स्टीडी मतलब स्थिर आउटपुट, ठीक है। वो भग बुक नहीं करेगा, वो एक स्थिर आउटपुट देगा, और वो बहुत रिलायबल होता है। वो जो होता है ना बहुत रिलायबल होता है, बहुत विश्वसनीय होता है। जितना आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी विश्वसनीय नहीं होगे उससे ज़्यादा ये विश्वसनीय होता है।